हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे हो गए। बहुत मैं भी अच्छी हूँ। और भाई बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है, पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पंखा चलता है ना तो बहुत आवाज़ आती है। तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। कल तो इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई तो जिसके टीन पड़े थे टीन उड़ गई। हमारी दुकान वाली को तो पूरा टट्टर उड़ गया, मतलब पन्नी फट गई, पूरी टटर ही उड़ गया। मेरा तो बचा है, वो मजबूत था थोड़ा बहुत तो बच गया है। तो भगवान की कृपा है ना, कहते ना कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है तो बच ही जाता है। वो भी भगवान भी जानता है कि इसके पास अभी कुछ पैसे भी नहीं है और बेचारी का ट्रैक्टर उड़ जाएगा तो ये कैसे ट्रैक्टर डलवा पाएगी। कम से कम ट्रैक्टर डलवाने का मतलब है 1200-1300 रुपये का, 1500 रुपये का एक ट्रैक्टर पड़ता है, छोटा सा, बड़ा नहीं। तो इतनी अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि ट्रैक्टर मेरा उड़ जाता तो मैं ट्रैक्टर रखवा पाती, छाई के लिए छाया कर पाती। तो भगवान ने बचा लिया। लेकिन एक मेरे बच्चों से मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा हाथ में चोट आ गई। इतनी तेज़ आंधी चल रही थी, इतनी तेज़ आंधी चल रही थी तो एकदम हवा आई तो गेट जैसे बंद हुआ तो मेरी बेटी की 2 उंगलियां ना गेट में भिड़ गई। तो इतनी तेज उसको लगी तो एक नाखून ये हट गया पूरा और इसमें भी चोट आई है बहुत ज़्यादा। रात भर रोई, इतनी रोई है बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रोई। रात भर रोती रही तो मुझे भी नींद नहीं आई। मैं उसे गले से लगा के चिपका के चुपाती रही, रोती रही, वो रोती रही, मैं उसे चुपाती रही। फिर ध्यान आया, फिर दवाई रखी थी, फिर मैंने दवाई रात के 12 बज रहे थे, दवाई देखी तो दवाई रखी थी, दवाई मैंने उसको खिलाई। जब उसको कुछ आराम मिला, जब रात में वो सोई, कहते ना कि एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों का दर्द समझ सकती है। बाप नहीं समझ सकता है, बाप नहीं समझ सकता कि मेरी बेटी पे क्या बीत रही होगी क्या नहीं, लेकिन एक माँ ऐसी होती है। मैं रात भर नहीं सो पाई उसकी वजह से, लेकिन जब उसे आराम मिला तो मुझे खुद नींद आई। तो सुबह बहुत लेट उठे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी आजकल वीडियो नहीं बन पा रही है बिल्कुल भी, मेरा बेटा नहीं एडिट कर पाता है और बहुत कम वीडियो आ रही है। मेरे चैनल पे व्यूज भी बहुत डाउन हो गए हैं और पता नहीं क्या किसी ने रिपोर्ट मार दी, क्या कर दिया। तो मैं भाई ये कहना चाहती हूँ, रिपोर्ट मत मारो क्योंकि वैसे ही दुकान नहीं चल रही भाई। मैं अपनी दुकान से ही परेशान हूँ और ज़्यादा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी दुकान से। जो एक भी कस्टमर नहीं आ रहा इस टाइम, मैं बहुत दुखी हूँ इस टाइम। अपने दिल की बात मैं किसी को बता नहीं सकती, किसको बताएं? जो जिसे भी बताएंगे ना वही हंसी मानेगा, मजाक समझेगा कि झूठ बोल रही होगी। मेरी दुकान पे कोई भी कस्टमर आता था ना तो मैं खुद खुश हो जाती थी कि मेरी दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं। मैं कस्टमर से मैं खुद खुशी बयां करती थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि आप आए मेरी दुकान पे। ब्लाउज भी आते रहते थे, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती रहती थी, बराबर कंटिन्यूस दिखाती थी आप लोगों को मैं ब्लाउज। और मैं दिखाती रहती थी कि आज मेरे पास ये ब्लाउज आया, आज मुझे लहंगे के ब्लाउज सिलने, आज मुझे ये काम आया। मैं आप लोगों को बराबर दिखाती रही। और एक मेकअप भी आया था 3,500 रुपये का, मैंने उसको भी आप लोगों को शेयर किया था कि आप लोग देखिए मेरा मेकअप कैसा है कैसा नहीं है। तो इस पर मेरे व्यूज अच्छे आए थे क्योंकि मेरे मेकअप करने से ही व्यूज अच्छे आते हैं। जिस किसी को भी मैं मेकअप करूँ मैं तो व्यूज मेरे अच्छे आते हैं और वरना कुछ नहीं आता है। डांस भी मैं करती हूँ ना, डांस पे भी व्यूज नहीं आ रहे। कोई पता नहीं किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, मुझे नहीं पता, ये तो वही लोग जाने अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो मैं अपनी ऑडियंस, ये बात मैं भी जानती हूँ, वो भी जानती है कि हमारे पार्लर पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो मैं चलो उस बात को छोड़ती हूँ क्योंकि ऑडियंस ये कहेगी कि बार बार वही टॉपिक लेके बैठ जाती हो। लेकिन क्या करें भाई, जब कुछ काम नहीं होता ना, दुकान भी नहीं चल रही है, सिलाई भी नहीं आ रही इस टाइम, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मैं खुद इस टाइम बहुत परेशान हूँ और इतनी परेशान हूँ कि आप लोगों को बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ इस टाइम। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। आप लोग आगे मुझे बढ़ाओगे तो ही मैं कुछ कर पाऊँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं इस चैनल पे कर पाऊँगी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है जब व्यूज़ नहीं आते हैं
या कोई मुझे कमेंट नहीं करता, कोई अच्छे कमेंट करता है तो मुझे मन लगता है कि चलो किसी ने हौसला दिया है, किसी ने। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डांस भी कर रही हूँ। आज तो मैंने धूप में जाके डांस किया, जाके मेरे पैर चल रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने फिर भी किया। मैं कहा चलो ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, खुले में डांस अच्छा लगता है। जैसे यहाँ एकदम छोटी सी जगह है तो इसमें नहीं बनता है, तो खुले में डांस करो ना तो एकदम खुल के डांस होता है। तो मैंने छत पे डांस किया, आप लोगों को दिखाया, मैंने कहा, और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा कुछ, लेकिन कुछ कमेंट नहीं आए हैं, गलत कमेंट किसी ने नहीं करे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, पूरा वीडियो को देखा करें, पूरा वीडियो को देख के मुझे कमेंट किया करें कि मेरी वीडियो में क्या गलती है। अब तो मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ कि जो आप लोगों को लगता हो कि पार्लर वाली कुछ गलती कर रही है। मैं कुछ भी गलती नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल शांत बैठी हूँ। जो मेरे साथ हुआ है बस मैं वो ही झेल रही हूँ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इतना होना नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश थी अपने बच्चों के साथ में, बहुत आराम से खुश थी, समझ गए हो। जितने पैसे उधर से आ जाते तो जो उसमें से खुश थी, और यहाँ से जो मैं कमा लेती थी वो अपने बच्चों के ऊपर खर्चा कर देती थी, कुछ अपने भी कपड़े वपड़े खरीद लेती थी, और कुछ सामान घर का होता था तो मैं अपनी तरफ से कर लेती थी। लेकिन अब तो मुझे दूसरों को पैसे पे मतलब डिपेंड होके बैठना पड़ रहा है कि जब वो पैसे इंसान भेजेगा मुझे, जब मैं पैसे को खर्च करूँगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। कहते ना कि औरत अलग क्यों रहती है, औरत कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कत होती है जब भी औरत अलग रहती है अपने बच्चों के साथ में। और मैं कभी भी साथ में रहना नहीं चाहती हूँ, और ना रहूँगी मैं कभी भी साथ में, समझ गए हो। क्योंकि मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ में ही रहूँगी, जहाँ भी रहूँगी अपने बच्चों के साथ में रहूँगी। मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जो शिवानी ने मेरे साथ किया ना आज, जो अगर उनकी बहन के साथ ऐसा होता, उनकी बहन के साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन वो मानती नहीं। गरीबी से इंसान उठता है, लेकिन फिर भी गरीब लोगों की मदद नहीं करना जानता है। मदद तो बहुत दूर की बात रही है। मेरे साथ उन्होंने इस तरह से उन्होंने गेम खेला है, आप लोगों को बता नहीं सकते। अगर आप लोगों के साथ ऐसा गेम खेला जाता ना तो आप लोग पता नहीं क्या करते, या तो आत्महत्या करते कि जिसकी 5 बुकिंग चली गई हो, जिसकी दुकान ठप हो गई हो, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम भी फिर भी जी रहे हैं, किसकी वजह से? मैं अपने बच्चों की वजह से, कि चलो कि मेरे बच्चे हैं मेरे साथ में, मेरे बच्चे तो मेरी ढाल बन के बैठे हैं कि चलो मम्मी आज नहीं कुछ कल होगा, चैनल से कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे चैनल से अभी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इतनी मेरी मदद करो प्लीज़, आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करो, जो मुझे इस चैनल से कुछ मिलने लगे। मैं आज खुल के कह रही हूँ कि मुझे इस चैनल से कुछ मिले। दुकान तो मेरी बंद हो गई है, तो कम से कम मैं चैनल पे ही कुछ कमा के दिखाऊं अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, उनके मुंह तो बंद कर सकूं। अब इस पे भी वीडियो बनाते जब भी मुझे ताने मिलते हैं, दुकान पे बैठती हूँ तो ताने मिलते हैं कि क्या कर दिया तूने दुकान पे, क्या कमाई हो रही, उल्टी सीधी मुझे गालियाँ मिलती हैं। क्या करें बताओ, कहाँ मर जाए जाके। कहीं जगह नहीं छोड़ी है मेरे लिए शिवानी ने, बिल्कुल भी कहीं नहीं छोड़ी है। एक कहते ना कि जिसका कोई मायके में भी ना हो और ससुराल में भी कोई ना हो, तो वो इंसान कैसे रहता है, क्या करता होगा। मैं अब किसी के ऊपर दोष नहीं डालूं, लेकिन कहते ना दिल में जब ठेस लगती है तो मन दुखता है। अपनी चीजें याद आती है कि मैं अपनी दुकान से इतना कमा लेती थी, मैं अपने बच्चों को खुश रखती थी। अब मेरी दुकान पे इतना भी कस्टमर कोई नहीं आ रहा कि चलो मैं अपना खर्चा चला सकूं। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज 1-2 लोगों के कहने से कोई इंसान मेकअप गलत नहीं कर देता। कम से कम 8-10 साल से मेकअप मैं कर रही हूँ बराबर, और एकदम कोई इंसान गलत कर देगा? नहीं करेगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ प्लीज़ मेरी दुकान पे आएँ, बुकिंग कराएं, कम से कम रेट में हम बुकिंग करेंगे आपके लिए, और अच्छा से अच्छा मेकअप देंगे, बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी देंगे आप लोगों को। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से
कि मेरे पार्लर पे आएँ और मुझसे काम करवाएं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग आते हो तो मुझे हौसला मिलता है, उम्मीद जगती है कि चलो मैं कुछ आगे कर सकती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बस मुझे सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा आप लोगों की मुझे इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक भी करें प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की।